गुड आफ्टरनून फ्रेंड। अभी देखते हैं हम लोग आज बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। सुबह जो है कि अच्छा खासा बाइंग आया था, उसके बाद जो है कि 46,100 के पास से जो है कि थोड़ा सा इसमें से फिर जो है कि कूल ऑफ हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये EMA के पास है और जो है कि आपका, तो यहाँ से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये कैंडल अगर इसको नहीं जो है कि बीट किया है यहाँ पे, तो उसके बाद अगली कैंडल में अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी, जो इसको 48,800 के जो है कि रेंज में लेते आएगी। ये प्रीमियम है। प्रीमियम ये कॉल कॉल के हैं, ये पुट के हैं। तो देखो, कॉल के प्रीमियम इसलिए बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो है कि काफ़ी देर से ये जो है होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 126 के आसपास पोजीशन बनाया था, लेकिन एग्जिट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी अभी है। ये हमारा जो है कि बैंक निफ्टी है 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है ना कि यहाँ से मतलब कि इसको बचा लूँ। ये जो गेन है इसको जो है कि बचाने के लिए टाइम भी लगभग 1 बजे के आसपास हो रहा है। ये इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट भी वही चीज़ कर रहे हैं। अभी सब EMA के नीचे 5 मिनट के चार्ट पे वो कर रहे हैं। तो ये अभी देखो क्या है कि यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये अब यहाँ पे देखो अभी यह बढ़ेगा, ये मतलब कि थोड़ा सा अगर वो करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत हो देता है। निफ्टी भी जो है कि यहाँ से थोड़ी सी वो दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ी सी मजबूती दे देता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से मतलब कि थोड़ा सा भाग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं देखो, क्यों पता है, क्योंकि होता क्या है ना, कोई ऐसा लेवल जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको उसको सस्टेन करना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अभी तो हम लोग के रेंज से आगे निकल गया। क्या है ना कि थोड़ी सी वो नहीं रहती है रुकने के लिए। नहीं तो फिर ये चीज़ें देखो, अब क्लियरिटी आपको कहाँ से दिख रहा है। 15 मिनट के कैंडल पे 3 कैंडल कंटिन्यू जो है कि वो बना, तो उसके बाद एक कैंडल ग्रीन में, तो अगला कैंडल बड़ा बनना लाजमी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप उस पर लेंगे तो उसमें हम लोग को ये प्रेशर नहीं रहता है ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। निफ्टी 50 में भी 45,900 का मैंने जो है कि ऐड किया है, 45,900 का सी। तो बैंक निफ्टी 31 जनवरी सी, ठीक है। पी को भी ऐड कर लेते हैं। तो अब देखो फट से एक तो ट्रेड बनाते हैं। 140 है ना, इस पे हम लोग जो है कि एक लॉट जो है बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने एक लॉट बना दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी एक लॉट पे हमको जो है कि दिखा रहा है अभी जो है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हम लोग उसमें नहीं झेल सकते ना। 146 के आसपास बना है, मॉडिफाई करके इसको जो है कि अगर मैं 120 लाता हूँ, हाँ, क्योंकि 15 दूना 300। अब इसमें 120 मतलब कि 146, मतलब हमने 26 पॉइंट का एसएल ले लिया है ना। 26 पॉइंट पूरे जो है कि 15, लगभग हमने जो है कि 300-400 का इसमें जो है कि एसएल लिया है, ठीक है। अब उसके एवरेज में पॉइंट में आप देखो कि पॉइंट में हमने जो है कि इसको ले लिया है आपका, ये कल के हमारे मुँह हैं। तो अभी इसमें क्योंकि ना, अभी आता है हम लोग इसमें आते हैं। कैंडल इतना ज़्यादा मस्त बनाया है यहाँ पे ये कैंडल, क्योंकि अब ऐसे ये पता चल रहा है कि इस कैंडल को इसका हाई जो है कि टेस्ट करने आएगा, उतने देर में आपका प्रीमियम बूम होगा, बूम, ठीक है। जैसे ये वाला जो देख रहे हो आपको, क्योंकि आप स्कैल्पर हो। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि अभी ये नहीं पता चलता कहाँ पे। अभी EMA के ऊपर ये क्लोजिंग देने के बाद ये जो जा रहा है, अभी केवल ये 15 मिनट के कैंडल को आप देखिए, ठीक है। नहीं सस्टेन करेगा, रेंज बाउंड कर देगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इसका हाई क्या है, इसका हाई है 46,082, ठीक है। तो 46,082 जो है अभी क्या चल रहा है कि 46,011। तो अभी देखते हैं कि अभी यहाँ पे जो ये कैंडल है, अभी देखो हम लोग को इसमें अच्छा खासा वो मिल गया, 70 तक गया था, ठीक है, 70 तक गया था। अभी जो है कि 158 के आसपास जो है कि ट्रेड कर रहा है। अभी 15 मिनट के कैंडल का अभी केवल 2 मिनट हुआ है, ठीक है। अब ये भी अपने जो है कि ये हम लोग का निफ्टी है और ये हम लोग का बैंक निफ्टी है 5 मिनट के कैंडल में। तो 5 मिनट के कैंडल पे भी जो है कि वो करा है, क्योंकि देखो इस गेन को सस्टेन करने के लिए कहीं से थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में गया, एक ही बार में गिर जाएगा। तो एक तरीके से पुल बैक में ट्रेड है, ठीक है। और ये देखो, ये प्रीमियम जो पुट का बढ़ा था ना इतना मेहनत से पिछले 4 घंटे में, वो वापस आके वहीं पे आ गया 31 पे। जो हम लोग देख रहे थे तो उसमें 90 थी, ठीक है। इसमें पुट की तरफ लेना वो फोमो हो जाता है, और ये कॉल की तरफ भी लेना जो है कि एक लॉजिकल जो है कि इसके पीछे रीजन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गेन है और कंटिन्यू 3 कैंडल में जो है कि सेलिंग जितनी हुई हुई। अब ये 15 मिनट में कितना देर इसमें हम लोग सस्टेन करें, ये देखना है। देखो इसका जो है हाई, उसके आसपास जब ये कैंडल उसको टेस्ट करने जाएगा, उस समय हम लोग का प्रीमियम जो है कि हाई रहेगा एकदम, ठीक है। उसी समय हम लोग जो है कि इसको निकल जाएंगे ना, क्योंकि अगर इसको नहीं सस्टेन करना है तो ये कैंडल पिन बार बन जाएगा ऐसे ही जो है ना, जो अभी आपको जो है पूरा पुलिस दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये रेंज बाउंड करेगा यहाँ पे, यहाँ से इसको ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के फिर निकल जाएगा। हम लोग इसी में
थोड़ा सा है क्या ना कि अब ये कैंडल हम लोग के जो है कि डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है। पहले तो आपका डायरेक्शन सही हो गया, ठीक है। और दूसरा जो ये है क्या कहते हैं कि सुबह से इसका सेंटीमेंट भी आप देख रहे थे ना। और तीसरी चीज़ कि ये कंटिन्यू गिरे हैं और उसके बाद ईएमए के पास से जो है कि बाइंग आ रही है। तो थोड़ा सा अब इसके हाई को टेस्ट करने जाता, तोड़ देता तो बहुत ज़्यादा बढ़ता, लेकिन वहाँ पे हम लोग को ना बस ये हाई टेस्ट करने जाए जो 46,014 चल रहा है अभी। ये 46,000 जो है कि कितने पे है हाई इसका, 46,082 है, ठीक है। तो उसके आसपास तक जब एक बार जाएगा तो उसमें हम लोग जो है कि अभी हम लोग अपने बाइंग से बहुत ऊपर है, ठीक है। हम लोग बाइंग 146 पे हुई है, हम लोग का चल इसमें रहा है 176, ठीक है। 172 176। तो अब देखो इसमें वॉल्टिलिटी इसी में पता चलेगा, इसीलिए तो इतना नीचे लगाया हूँ 120, ठीक है। 120 146 से 176 सोचो कि 56 66 76 30 पॉइंट जो है कि इसमें अभी हम लोग को बन रहा था 30 पॉइंट, और उसके बाद फिर देखो कहाँ पे आ गया 1। तो यही है इसकी वॉल्टिलिटी, ठीक है। तो अगर आप सही भी एंट्री बना रहे हो, लेकिन अगर इसके आप वॉल्टिलिटी को नहीं झेल पा रहे हो तो फिर इसमें आप अभी जो है कि वो नहीं, अभी देखो ये पुल बैक कर रहा है, पुल बैक बना के अब जो है कि कैंडल के पास आएगा, तो कैंडल के पास जब दोबारा आएगा तो इसमें एक बार और बाइंग ऐड होगी। हम लोग को क्या टेंशन, हम लोग कहाँ पे लिए 140 के आसपास, ठीक है। और ये इसका ईएमए जो है कि 140 के ऊपर ही है। इसका ईएमए कितना है यहाँ पे, इसका ईएमए जो है कि सॉरी हाँ 152 है 146 है, ठीक है। तो अभी ईएमए भी हम लोग के बाइंग के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसमें टेंशन नहीं रहता इस तरीके के ट्रेड में बनाने पे। लेकिन अभी मैंने एक ठो बनाया था इसी में 126 पे बनाया था, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा पोजीशन पहले बन गया था, तो मतलब तब क्लियर नहीं था जो है, ठीक है। ये वाला सेकेंड वाला जो कैंडल रहता है ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है जो, लेकिन तब तक प्रीमियम जो है कि ऊपर चला गया था। या तो फर्स्ट में बना के लास्ट के 3 मिनट में हम लोग बनाए थे जो है पोजीशन लास्ट के 3 मिनट में, और ये कैंडल की क्लोजिंग भी अच्छी हुई थी। लेकिन यही है कि उसके बाद फिर जो है कि मैं छूट गया तुरंत 24 पे मैंने बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने जो 26 पॉइंट का सेल लिया है ना, वो 26 पॉइंट रियल में थोड़ा सा जो है कि अभी कॉस्टली रह रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी पेपर पे बना के इसकी वॉल्टिलिटी को देखेंगे कि हम लोग एक लॉजिकल जो रीजन देके ऐसे लगाते हैं उसको झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते, ठीक है। अभी इसके कंपोनेंट नीचे हैं, बस इसी बेस पे कि यहाँ पे जो है। लेकिन ये चीज़ है हम लोग के निफ्टी में, जब वो साइडवेज रहता था फिर भी हम लोग का ऐसा नहीं टच करता था। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी 100 चला आएगा ये, ठीक है, प्रीमियम। क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव करता है ना ये प्रीमियम। सुबह 40 का 600 हो गया था, ठीक है। 40 का प्रीमियम, सॉरी कितना हो गया था 2 3 हाँ तो 400 500, हाँ 400 500 हो गया था, ठीक है। ऐसे ही सोचो कि 50 का प्रीमियम 500 हो जाए, 100 मतलब टाइम्स, तो ये चीज़ रहता है। अभी एक्सिस बैंक थोड़ा सा वो दिखा रहा है। आज हम लोग ने पूरी तरीके से बैंक निफ्टी पे ही कंसंट्रेट किया है और उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, और इसमें एक परफेक्ट हम लोग को मिला था थोड़ा सा। अभी हम लोग का एक ठो और 30 दूनी 60 60 रुपये ही होगा उसमें जो अभी को लिया था। अभी को लिया था, लेकिन अभी तो ये हम लोग का मान लो चल रहा है। इसमें अब देखो ऐसे ही ट्रेड लेने में मैं रियल में मज़ा आता है ना, कि पोजीशन ऐसी जगह बने जहाँ से हमको मतलब कॉस्ट के ऊपर उसको जो भी करना है हमारे कॉस्ट के ऊपर करे, ठीक है। तो हम लोग उस ट्रेड में बने रह पाएंगे। और कॉस्ट के नीचे जब वो करता है, अभी ये लास्ट के 3 मिनट में क्या करेगा, ये हम लोग लास्ट के 3 मिनट तक जब उस ट्रेड में रह जाएंगे तब ना। तो यहाँ पे हम लोग का सॉरी यहाँ पे वॉच लिस्ट नहीं, ऑर्डर में ये देखो लास्ट में एक बार फिर मैंने इसी को मारा था। अब 12:56 में, मतलब कि 4 मिनट 3 मिनट बाकी था 126 पे, ठीक है। यही है, और 45,900 का है। फिर 124.85 पे हमने उसको बुक कर दिया कास्ट टू कास्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सस्टेन, क्योंकि 100 लेना पड़ रहा था जो हम लोग को एस एल, तो मतलब कि सेफ जो उसमें था एस एल वो 100 के आसपास था। 26 का उसमें भी बन जाता वहाँ पे। उसी समय इसमें लिया होता तो कतई नहीं निकलता। क्योंकि हम लोग 50 मिनट के कैंडल पे वो बना रहे हैं, और 50 मिनट का कैंडल अगर बैंक निफ्टी में जो बनता है ना, तो कितना बनता है आपको पता है? वो 200 पॉइंट का बन जाता है जो है। तो इसलिए ये चीज़ें रहती हैं। अभी देखो हम लोग जिस हाई को सोच रहे थे वहाँ ना जाके उसके नीचे से ही जो है कि वो ले रहा है। लेकिन कोई नहीं, इसको देखते हैं। अभी हम लोग के कास्ट से भी चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है। तो ये इसमें हो गया, तो हम लोग इसमें देखते हैं कितने का हम लोग को लॉस हुआ है। 26 24 यार, ज़्यादा तो नहीं हुआ। 672 इसमें कहीं पे वो दिखा नहीं रहा है कि प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ है। 19 रुपये, हाँ 19 रुपये का लॉस हुआ है भाई साहब, 19 रुपये का। 45,900, हाँ 19 रुपीज़ का।
₹234 का एक में प्रॉफिट हुआ था, 700 का हम लोग का वो था जिसको लेके परेशान हो गए थे, और एक में 164, एक में जो है ₹19 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि एक लॉट ही था ना। हाँ हाँ, तो 15 ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे सिनेरियो, अब दिक्कत है ना कि ये अभी हम लोग का चल रहा है 45,900 ना। अब जैसे मैंने इसको 45,800 लगाया था कि पी, 45,900 चल रहा है, 45,800 लगाया हूँ, तो 1,000 इन द मनी, 800 मतलब कि जो इन द मनी है उससे थोड़ा सा मतलब नीचे, मतलब प्रीमियम ही घट गया है, मतलब है आसपास 1,900 800 100 का मैं डिफरेंस दिया हूँ, और तो इसलिए वो चीज़ें नहीं है। हाँ, इसमें देखो हम लोग का 137 आ गया। ठीक, अब रियल में जब हम लोग होते तो हम लोग की बाइंग थी 146 पे और 137, अब उसके बाद 140 145। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, तो मतलब वहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाता। 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, ये वो दिखा रहा है, लेकिन इसका लास्ट का 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना अब ये कैसी क्लोजिंग देती है, ये चीज़ मायने रखता है। लास्ट के 5 मिनट इसमें बचे हुए हैं, और ये हुआ इसका 5 मिनट पे जो है कि कैंडल, ठीक है, 5 मिनट पे इसकी कैंडल है, और जो EMA के नीचे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से दिखा दिया कि थोड़ा सा मतलब कि 5 10 15 20 एक सपोर्ट बनाया है। ठीक है, इसलिए बनाया क्योंकि ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, इसको अगर इनको डिफेंड करना है, या ये लेवल जो है, ये वाला लेवल जहाँ पे 5 मिनट के कैंडल जो है, और ये लेवल हम लोग का है 45,800। ठीक है, 45,800 की दिमाग में रख के ये सब लगाए थे PEC। ठीक है, 45,800 तक भी आएगा तो ये एक्सट्रीम बुलिश होकर जो है कि दंड से ऊपर चला जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये आपका 46,200 से 45,900, मतलब कि 200 ज़्यादा नहीं आया हो। आज का हाई कितना है? आज का हाई बैंक निफ्टी का जो है कि आज का हाई 46,100, मतलब कि हाँ 45,900, मतलब 46,000, ये 45,900 पे ही ये दो जो है इस पे वो किया। तो अभी तो रुको, हम लोग का देखो 154 दिखा रहा है ना, ये 154 दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई साहब अभी आप जो है कि सेफ हो, जिस ट्रेड में आप एंट्री बनाए हो वो ट्रेड आपके ही उसमें चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रीमियम इतना वोलेटाइल कि 137 आके 161। तो इसको अभी हम लोग इसमें पेपर पे ही सस्टेन करेंगे, या तो फिर ऐसा सिनेरियो जो देख रहे हैं अभी इसमें, जैसे कि मैं पुट को हमेशा माइंड में क्यों रखा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अगर इसको जहाँ पे लगा कि अब ये 15 मिनट के कैंडल पे वीक हो रहा है, तो उस 15 मिनट के कैंडल पे जब वीक होगा या EMA के नीचे आएगा, तो इसमें पता है इसमें ऐसे ही रहेगा, एकदम सुस्त रहेगा, फिर अचानक जो बाइंग आएगी ना, तो फिर उसके बाद फिर वो आपको रिवर्सल में ठीक ठाक वो देती है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये केवल अपने गेन को बचा ले, वही बहुत है। उसके लिए इसको क्या करना होगा, इसके हाई को टेस्ट करने जाना होगा, उसके बाद फिर वहाँ से वापस लौट के आना होगा, उसी में मतलब कि प्रीमियम थोड़ा सा स्पाइक करता है। और हम लोग तो जब तक इसमें कास्ट के ऊपर हैं, ठीक, और उसके बाद अगर उस लायक स्पाइक नहीं मिल रही तो हम लोग सस्टेन करेंगे। ठीक, और मैक्सिमम 350 का इसमें लॉस है जो भी दिया गया है। तो ये चीज़ तो सही है ना कि अगर लॉजिकल ट्रेड बना रहे हो तो उसमें सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, इसमें 125 4 पे हम लोग बनाए थे, ठीक है, 170 तक गया था, तो 25 इंटू 70 मतलब कि 25 5 30 30 60 70 45 मान लो, 45 छोड़ो 40 ले लेते हैं, 4 15 15 चौका 60, मतलब 600 का जो है कि इसमें हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते थे वन लॉट से। कितना उसमें लगाते कैपिटल, कैपिटल जो है कि 1500 के आसपास लगा था। ठीक है, तो लगभग 40% हम लोग को मिलता जो है कि इसमें वो, लेकिन कोई नहीं, उसमें पोजीशन थोड़ा सा पहले बनाया था इसी को देख के, क्योंकि फिर वहाँ पे आया भी नहीं है। वही 124 जो आया था ना, उसके बाद फिर जो है कि उसके बाद फिर नहीं आया जो है 124। तो ये जो ये वोलेटाइल होता है, इससे हम लोग बच जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पोजीशन बनाया था। लेकिन 2 पॉइंट नीचे गया तो फिर सोचा एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊँ, लेकिन कॉस्ट के नीचे था, तो भाई फिर लगा कि नहीं अगर ये 100 के पास आने लगेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं कहा नहीं निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ₹19 का लॉस दिखा रहा है, निकल गया। लेकिन स्टेट में जिसमें है तो हम लोग के डायरेक्शन में, तो इसको अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को दिखा रहा है, कब निकलेंगे, बस ये जो 1 मिनट वो दिखा रहा है ना, इसी में क्लियर हो जाएगा कि इनको ये ब्रेक करने जाएगा। हालांकि ब्रेक करने गया है, यहीं पे हम लोग का होता है, चलो हम लोग उस पर बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोच के वो किया गया था। अब 490, ठीक है, 79, 552, ठीक है, अब इसमें 81 83 मॉडिफाई 184 180 180 है, थोड़ा सा नीचे आ गया 182। वैसे हम लोग के कास्ट के ऊपर ही है, वो पता है प्रीमियम दंड से फिर वहीं चला आएगा ना, इसीलिए जो है कि
हम लोग इसमें से निकलना चाह रहे थे कि एक टारगेट होता है ना किसी चीज़ का जो है। चलो कोई नहीं, अभी देखता हूँ 1 मिनट में। बहुत से लोग हैं ना जो नेक्स्ट कैंडल अभी स्टार्ट होने का वेट करेंगे। हम जानते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि उसको वो कर देगा, मतलब तोड़ के एकदम हाई बना देगा, यहाँ से उड़ गया। हम लोग का टारगेट बस ये देख रहे हो जो ये था ना, यही हम लोग का टारगेट था। बुक कर रहा था मैं, लेकिन अभी जो है कि रुक गया, कोई बात नहीं। अभी जब तक ये एम के ऊपर है तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और ये देखो लास्ट कैंडल का जो वो है, ठीक है, इसमें ये क्लियर होता है कि अभी ये क्या, ये पिन बार हो जाएगा जो आपको दिख रहा है ना, ये इतने में ही वो हो जाता है, तभी ये गिर जाता है। लेकिन ऐसा अगर कुल मिला जुला के इसको तोड़ेगा कि नहीं, नेक्स्ट कैंडल कहाँ स्टार्ट होगी, एक ठो होता है उसका वेट आदमी तब करता है जब उसे लंबे के लिए होल्ड करना होता है। लेकिन हम लोग स्कैल्पर है तो स्कैल्पर का वही रूल है कि आपको 20% अगर उस ट्रेड में मिल रहा है तो फिर जो 20% प्लस ही था, ठीक है। 168 फिर आगे 181 इसका हाईएस्ट स्पाइक था, उसी में हम लोग निकलने के लिए हो गया। 84 था, 184 था सर, हाँ हाई 184 था, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ से जब स्पाइक देगा ना तो ये कहाँ जाएगा पता है, ये 240 आ जाएगा, ठीक है। तो 140 अभी मैं इसमें नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, जब तक हम लोग के कास्ट के ऊपर है तब तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अब की बार जब कास्ट के पास आएगा तब फिर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल लेने का मतलब फिर जो है वो कास्ट ने उसके कहीं ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग थोड़ा सा आनंद उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी देखना है कि इतने गिरने के बाद, क्योंकि बड़ी कैंडल अगर आप पकड़ ले रहे हो तो फिर आपका एंट्री का मतलब बनता है। अब इस कैंडल को, चलो इसमें हम लोग को यही सस्टेन करना होगा कि जो प्रीवियस हम लोग सॉरी हम लोग का जो 500 के आसपास जो प्रॉफिट दिखा रहा था, उसी प्रॉफिट को टेबल पे रखना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि ये कैसा बनाता है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी बेरिश हुआ तो ये देख रहे हैं ये वापस चला था, लेकिन ये अगले 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि इस कैंडल का क्या वो है, ठीक है। भाई इसको अभी तोड़ना है कि साइडवेज करना है, इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में ये था कि अभी इसको साइडवेज ही करना चाहेंगे, क्योंकि आप गिर रहे हो। वहाँ से यही स्थिति हुई कि पहले मैं बच जाऊँ। तो आदमी जब मरता है तो पहले ये सोचता है ना किसी तरीके से जी जाऊँ, उसके बाद फिर हेल्थ बनाऊँगा। तभी यहाँ पे यही वाली चीज़ थी। अब इसके बाद अगर यहाँ से वो हो गया और फिर यहाँ से ग्रीन बनाने लगा, तो बहुत से लोग हैं जो इस कैंडल में सेलिंग किए हैं, या तो जिनका एसएल यहाँ पे है, फिर वो डरने लगेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये कैंडल बहुत बड़ा बनेगा, फिर मतलब बड़ा इन द सेंस कि फिर ये अपने उस रेंज में आ जाएगा। लेकिन ऐसा वो है कि जहाँ पे मैं यहाँ पे आने के लिए वेट कर रहा था कि यहाँ पे इसको आना चाहिए, एम के पास से सपोर्ट लेना वेरी गुड। लेकिन अभी ये टाइम जो है 1:16। तो अभी इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है ना बैंक निफ्टी, 653 पॉइंट। यहाँ से आप 100 पॉइंट की कैंडल, 200 150 पॉइंट की कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब कि वो लगता है। तो चलो देखते हैं, एक वो है मतलब कि कोई लेवल मैंने बनाया था उसके ऊपर है, लेकिन अभी इसकी होल्डिंग की कोई वो नहीं है। 175 इसमें हम लोग केवल केवल अपना प्रॉफिट टेबल पे रख रहे हैं, ठीक है। और मैं दिखा दूँ, लगा दे रहा हूँ इसको, कॉस्ट टू कॉस्ट लग रहा हूँ। ये 600 का जो हम लोग का प्रॉफिट है वही हम लोग टेबल पे रख रहे हैं, और 146 पॉइंट में भी लगाऊंगा, 0.35 146.35, ठीक है। ये हम लोग ने रख दिया इसमें, क्योंकि ये कैंडल बन गया है बुलिश, और इसका आप देख रहे हो 184 185। चलो और उसमें दिखाता हूँ ये। अब क्या है कि अब ये कैंडल जो है ना, अब ये कैंडल किन को डराएगा। अब इसमें बायर थोड़ी डरेंगे, क्योंकि शुरू के 3-4 मिनट ये जो है कि खुद को सस्टेन किया है, और 5 मिनट का कैंडल भी यहाँ से हुआ। तो बैंक निफ्टी में मैं प्रीमियम तो नहीं जानता कितना बढ़ता है, लेकिन उसके कैंडल कितने बढ़ते हैं ये पता है। तो आगे देखो यहाँ से 3 में जो हुआ है, अब ये लोग जो है कि ये वाली कैंडल जो 5 मिनट की भी आपको दिख रही है, आई थिंक यही 50 पे होगा जो है, ठीक है। अब EMA भी हमारा ऊपर होता जा रहा है। कहाँ हम लोग EMA वो देख रहे हैं, तब देखो हम लोग का EMA कितना बन रहा है। EMA हमारा जो है कि 170 और जो है कि 164 बन रहा है, ठीक है। हम लोग का SL कितना लगा है, कॉस्ट टू कॉस्ट 140 लगा है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि अब यहाँ से वो तो क्लियर है कि भाई 15 मिनट का कैंडल है, या तो बहुत बड़ा बनाएगा या तो फिर जो है कि वापस रेंज में आ जाएगा। वापस रेंज में आएगा तो हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा, और अगर बड़ा बना देगा तो फिर यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा इसमें स्पाइक दिख जाएगा। तो अब ये यहाँ पे 4 मिनट के बाद फिर वापस रेंज में आ रहा है। और लेकिन इसका स्पाइक जो हाई था अब तक का वो 192 था, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 192, ठीक। तो अब ये भीग के 20 आ गया, बेचारों का दिन खराब कर दिए। अब हम जानते हैं जो तेज़ी होनी थी फर्स्ट हाफ में हुई है, अब उसके बाद इसको सस्टेन कर ले, उसके बाद सेकेंड हाफ में
ये चीज़ें होती हैं, तो अभी इसको सस्टेन कर रहा है। HDFC भी सबसे अच्छी चीज़ की बहुत ही बढ़िया हो गया। यार मेरा खाना रखा है, मुझे खाना है, ठीक है। ये मैं एक तो बनाने लगा 170। चलो इसको कास्ट टू कास्ट लगा के भी छोड़ा हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो सेलिंग थी, ये एक्सपेक्ट करना कि एक ही बार में पूरा तोड़ देगा, ये गलत होता है। इसीलिए हम लोग वो करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है। अगर ये पहली बार ऐसा मूवमेंट होता जैसे कि सुबह के टाइम होता है या तो फिर दिन भर का रेंज बाउंड किया होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यार फर्स्ट टाइम अपनी रेंज से निकल रहा है या तो फिर जो है कि ये में ऊपर है तो बड़ी कैंडल बनेगी। लेकिन जब वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन चुकी हों, उसके बाद फिर वो केवल केवल अपने आप को वो कर रहा हो, क्या कहते हैं, होल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कई बार गलत होता है कि अब बड़ी कैंडल फिर बने ना। अब आप इसमें नहीं थे, इसमें नहीं थे, आपको पैसा नहीं मिला, तो वो आपका जिम्मा थोड़ी नहीं लिया कि भाई इसमें बहुत बड़ा बना के करूँगा। तो हम लोग फिलहाल इसमें काफ़ी एनालिसिस करने को हम लोग को मिल जा रहा है। अभी भी इसमें एक मज़ा क्या है पता है, इसका ये देखना है कि इसका लो कितना है और लो तोड़ के फिर इस कैंडल के आसपास EMA के पास से कैसा हो रहा था, पूरा इनगल्फ कर लेता है कि, और उसके बाद यहीं पर होल्ड करता है। ये लेवल कौन सा खींचा हूँ मैं, 46,019 का, ठीक है। उसी लेवल के ऊपर जो है कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, 46,026, ठीक है, 29 है। तो अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया, तब तो बेटा ये जो देख रहे हो ना, ये जो 70 और इसमें लो कितना मारा था, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं भाई। 20 पे इसका लो मारा था 155, ठीक है, 155 172। अब 55 to 75 20% जो ये अप डाउन कर रहा है, हमको क्यों नहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि हम लोग की एंट्री जो है इससे काफ़ी नीचे थी। तो काफ़ी नीचे का मतलब कि बचने भर की थी, ठीक है, इस स्पाइक में बचने भर की थी। और बाकी कैंडल का रिवर्सल जहाँ दिखा तो उसके बाद वो थोड़ी ना बचेगा, फिर वो यही चला आएगा 100 और ये चला आएगा बेचारे बेचारे 18 हो गया। 8 से यार इसको वही लगाता हूँ, ज़्यादा सस्ता हो जा रहा है। 45,900, 45,900 जनवरी P, हाँ 35, क्योंकि इतना भी सस्ता ना रहे कि फिर उसमें स्पाइक ही ना रहे। ठीक है, सस्ता 18 रुपये का, 20 रुपये का अगर रहेगा तो 15 गुणे 20, अब मतलब 15 दूना 30, 300 रुपये का हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये देखो, ये अभी इतने देर बाद पिन बार बनाना, मतलब अभी इनको किनको इनवाइट करता है भाई, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ तक का मौका मिला था, 92 का, ठीक है। अभी ये भी देखना है कि SL मतलब टच करता है कि नहीं, जो हम लोग कास्ट टू कास्ट लगाए 144 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 160 है, एक स्पाइक में चला आएगा। और ये इस कैंडल पे डिपेंड करता है, ठीक। तो 15 मिनट का कैंडल अगर आपको पूरा होल्ड करना है तो उसके लिए आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर एंट्री आपके परफेक्ट नहीं है तो आप 15 मिनट का कैंडल बैंक निफ्टी के केस में नहीं होल्ड कर पाएंगे। इसकी वॉलेटिलिटी 90 to 55, मतलब कि 95 55, मतलब 50 40 90 पॉइंट का इसका वोलेटाइल है, जबकि कैंडल 10 का 10 है, ठीक है। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई जिसमें 50 पॉइंट के मतलब कि प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हो रहेगा, लेकिन HDFC अपने EMA के ऊपर है और निफ्टी फिनेंस भी EMA के ऊपर है, काफ़ी देर से साइडवेज है। एक्सिस बैंक भी EMA के ऊपर है, यही थोड़ा सा ICICI बैंक जो है कि वीक है, लेकिन ये भी यहाँ से अपने आप को एक बटन देने की कोशिश कर रहा है। तो और रही बात निफ्टी बैंक, तो इतने देर बाद मतलब थोड़ा सा मार खाने के बाद फिर यहाँ से वो कर रहा था, ये भी कैंडल हुआ। अगर ये कैंडल छोटा ही बन गया है तो चाहे वो ग्रीन में बने चाहे रेड में, वहाँ उसके बाद फिर जो है कौन इंटरेस्टेड होगा, सेलर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सेलिंग का अच्छा यार, अगर कास्ट टू कास्ट सेलिंग का लगाऊँ, उसमें देखो कितने का हो रहा है, 46,000, 46,000, मतलब उसमें कितने का मूवमेंट आ रहा है ये भी तो देखना है हम लोग को। ये तो ठीक है, आउट ऑफ द मनी लेके बैठा हूँ, ठीक है। 46,000 P, फरवरी नहीं जनवरी कहाँ गया, 31 जनवरी P, ठीक है। तो 46,000, मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसमें भी जो है कि प्रीमियम रेंज में है, मतलब कि 60 का अगर मिल रहा है तो 15 छक्का 90, मतलब 900 का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CE की तरफ ही देखना है। अब यहाँ पे ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत मायने रखती है, कैसी क्लोजिंग दे रहा है। देखो कभी कभी होता क्या है, लास्ट जो अगर शुरू के 10 मिनट सस्टेन कर रहे हैं तो लास्ट के 5 मिनट में उसी डायरेक्शन में अच्छी खासी बाइंग आ जाती है, तो वो उनका सस्टेन करना जायज़ हो जाता है। अगर नहीं सस्टेन कर रहे हैं तो लास्ट के 5 मिनट में ऐसे कैंडल फिनिशिंग देता है कि आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड जो है कि आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको भी वॉच करते हैं। अभी तो इसमें हम लोग अभी कास्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्पाइक है उस स्पाइक से हम लोग नहीं सेटिस्फाइड थे, ठीक है, कि मतलब उतने का स्पाइक नहीं और का स्पाइक मांग रहा था वहाँ पे, ठीक है।
तो ये अभी रेंज पता चलेगा। ये 65, अगर ये 70 के आसपास इसका EMA, इसका EMA कहाँ आ गई भाई साहब, थोड़ा साफ करो दायरा। इसका EMA 64 to 70, सॉरी 64, 69, 65, 69, 67, ठीक है। तो अभी हम लोग का कास्ट टू कास्ट खा गया क्या? नहीं नहीं, अभी तो 60 चल रहा है, अभी कुछ और मैसेज आया है, ठीक है। लेकिन इसकी क्लोजिंग देख लो, ये 15 मिनट का जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग देख लो। अब EMA के एकदम पास में जब अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है कैंडल, तो आप इसलिए ट्रेड बनाने से संकोच करते हो कि भाई फिर ऐसा ना हो कि EMA के पास से आके फिर बाइंग आ जाए और मैं सेलिंग में लूँ, जिसका डायरेक्शन भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे मैं फंस जाऊँ, ठीक है। जैसे 67 चल रहा है, अब ये 10 में से एक बार वाली चीज़ है ना, जो रिवर्सल में हम लोग कहते हैं सक्सेस होने को। और डायरेक्शन में क्या होता है कि आप जो है कि 10 में से 9 बार जो है कि सक्सेस होते हैं। पूरा 10 में से 10 बार में से या तो एक में हो गया, तो इसमें 2 में से एक ही लोग प्रॉफिट ले जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो इसका रेंज भला ही छोटा है 54 to 65, लेकिन ये है कि ये वो नहीं कर रहा है, कैसे गिर रहा है ये देखो। ये 1-1 मिनट का ही कैंडल है ना, थोड़ा सा अगर बाइंग के डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है तो सेलिंग में पूरा का पूरा गिव अप कर दे रहा है ना। 40 पॉइंट गिर गया, तो इसमें बेशक बढ़ेगा तो उसी तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल हम लोग देखते देखते, अभी 4 मिनट बचा हुआ है, इसमें ये चीज़ तो दिखा रहा है, लेकिन हाँ नीचे से अभी लोअर लो नहीं बना, देखते हैं लोअर लो, अगर सॉरी दिखाऊँ आपको, अभी इसका लो देखते हैं 46,000 एकदम करेक्ट लो है ना। अगर इसका जो कैंडल है 46,009, उसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है, तो सेकंड में आप तुरंत जो है कि उसको पलटी मार के आप पुट में जो है कि ट्रेड बना सकते हो। अभी इसको हम लोग देखेंगे, खाना पीना छोड़ो जो है, ठीक है। ये अगला 15 मिनट हम लोग जो है कि जरूर ऑब्जर्व करेंगे। 46,013, अब इनको या तो जो है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है अच्छा खासा बना के कैंडल, या तो मतलब कि 46,000 के नीचे दे दिए, तब तो फिर पुट की तरफ एक जो है कि ट्रेड बनता है फिर यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग का दिखा रहा है ये EMA के ऊपर तो आ गया, ठीक है। अब कहो तो कास्ट टू कास्ट लिया हूँ एक, इसमें ले लो ट्रेड बना लो पुट की तरफ, लेकिन पुट की तरफ आप कैसे बनाओगे, जो आप कॉल की तरफ आपका जो है कि वो है। पुट की तरफ यहाँ पे एक वो बनता है, अभी कॉल में अभी भी हम लोग जो है कि 200 के प्रॉफिट में भाई, ठीक है। अभी रुको, अभी लास्ट का 4 मिनट बचा है ना, लास्ट का 4 मिनट बचा है, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि अगर ये अब कहता ना, फोमो नहीं है, फोमो ये है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप चाह रहे हो जो चीज़, उस स्ट्राइक प्राइस पे आप जैसे 15 मिनट में इसमें वेट किया ना, अब मेरे डायरेक्शन में अभी ये चीज़ नहीं है, जानते हैं लास्ट के 3 मिनट में या तो हमको इधर से बाइंग के लिए सेटिस्फाइड कर देगा, या तो क्लियरिटी दे देगा सेलिंग के लिए। लेकिन लास्ट के 4 मिनट में चूंकि हम ट्रेड बनाए इसलिए इसको वेट कर रहे हैं, नहीं तो उसके पहले हम लोग तुरंत पुट में बना लेते हैं। लेकिन अभी देखो, अभी पुट भी ऐसी जगह पे है, ये यहाँ से पता है, यहाँ से अच्छा रुको, हम लोग ने 40 पॉइंट का जो है कि 40-40-80 मतलब 40-50-90, ठीक है, 40 पॉइंट का हम लोग जो है कि वो ले सकते थे, प्रॉफिट ले सकते थे, उसको हम लोग ने अभी छोड़ा है, ठीक है। तो ये देखा कि 15 मिनट के कैंडल पे बिना किसी डायरेक्शन के भी 40 पॉइंट का सिर्फ जो है कि वो दिख रहा था। अब ये क्लियरिटी आपको काफ़ी हद तक, कितना बोला था 46,000 ना, अभी 46,006 चल रहा है, ठीक है। 46,000 के नीचे क्लोजिंग, 3 मिनट अभी बचा है, 3 मिनट, ठीक है। ये देखो ये वहीं पे वहीं है। तो पुट में दिक्कत क्या है ना, पुट में अगर आप जहाँ पे एंट्री बनाए और वो परफेक्ट जगह नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर उसको तोड़ना उसके लिए आम बात है। कॉल में क्या है कि कॉल में ऊपर नीचे बनने पे भी अगर आपके डायरेक्शन में देखो रेड बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि 160 से फट से जो है कि 100 120 या 100 चला है, ठीक है। ये कब गिव अप करेगा, जब इसको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई अब जो है कि कॉल की तरफ नहीं, यहाँ से पुट की तरफ होगा, तो इसका गिव अप इसके लिए गेन बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ओवरऑल मार्केट को एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल मार्केट में अभी जो है कि तो इतना देर बाद तो ये लोग अपने EMA के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे कह दें कि जो है कि तुरंत हो जाए, इसीलिए मतलब कि कॉल का प्रीमियम नहीं गिर रहा है। लेकिन 15 मिनट का कैंडल विल बी मस्ट, हम लोग का उसमें ऐसा टच हो गया, ठीक है। उसमें टच और इसमें फिर EMA के पास क्या मैं बताऊँ, इसमें ऐसे हम लोग का टच हो गया कास्ट टू कास्ट, ये 0-0, ठीक है। इसमें हम लोग का कितना प्रॉफिट गया होगा, मतलब कि 40 पॉइंट अगर कैप्चर करते, 40 गुणे 15 मतलब 600 रुपया के आसपास जो है कि इसमें प्रॉफिट था, इसको हम लोग ने वो किया। अब क्या है यहाँ से, अब यहाँ से दौड़ के पुट का ट्रेड क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे यही इसी को साइडवेज कहते हैं, ठीक है। साइडवेज अगर इसको नहीं होना होता, और ये साइडवेज का सिनेरियो था, हम लोग ने स्टार्टिंग में बस उस स्पाइक को लेना चाहा, लेकिन फिर ये देखा कि यार वोलेटाइल कितना रहता, अगर ले ले तो उसके बाद उस चीज़ को नहीं हम लोग माप पाते, जो ये 40 मतलब वो कर रहे हो कि ऐसे करके ना, वो चीज़ नहीं। अब देखो ये गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुट का प्रीमियम बहुत देर से क्यों नहीं भागेगा, और अभी जो लेगा वो फंसेगा, क्योंकि अगर या तो फिर इसकी क्लोजिंग ना, इसकी क्लोजिंग इधर आके दे, फिर इसी रेंज में आ जाए, उसके बाद इसके लिए दिक्कत हो, ये वाली जो यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। 45,000 कहाँ से आई भाई साहब, लो इन लोग का देख लें थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं।
45,872, 45,873, ठीक है, इसका लो। तो 45,872, 873 मतलब, और इसका लो कितना था जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं, मतलब लो इसका है 45,835, 835, ठीक। तो अब ये 850 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दिया, ये वाली कैंडल, तो भाई ये हमारा 100 पहुंच जाए 76 से, लेकिन वहाँ पे अगर जिग जैग करेगा वहाँ पे हम लोग एंट्री बना। देखो एकदम बॉटम और एकदम टॉप तो वही पकड़ता है जो तुक्का मारता है, ठीक है। हम लोग को तुक्का मार के ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। अभी ये क्लियरिटी यहाँ मिल जाएगी, और कितना देर इस पॉइंट में, जैसे इसको आपने जो बोल दिया ये माइंड में रख लिया ना। अब ये और ये, इन दोनों के बीच में इसका हाई कितना भाई साहब, इसका हाई है जो है 46,082, और इसका लो कितना है, इसका लो है आपका जो है कि 45,000, वही 45,873, ठीक है। अब 850 और जो है कि 46,082 ये जो है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितना देर है उतने देर में आप या तो एंट्री बना के वही वाला स्पाइक लो, ठीक है, जो स्पाइक हम लोग को मिल रहा था 40 पॉइंट का, और या तो फिर जो है कि आप वेट करो। अब दिक्कत यह है कि 26 पॉइंट का एसएल देके आप 40 पॉइंट का अगर स्पाइक ले लो, 26 दूना 52, मतलब 1:1 का भी आपका ट्रेड नहीं बनता, इसलिए नो ट्रेड इन साइडवेज, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। चलो इसको हम लोग अभी वो करते हैं, ये देखो ये फिर 60 आ गया, हालांकि इस बार हम लोग का एसएल जो है कि टच किया है, तो अच्छी चीज़ है, ट्रेड से बाहर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके, अब ये इंडिसीजन कैंडल पूरा का पूरा क्लोजिंग दिया है, अब यहाँ पे जो भैया इसके बाद जो समझ सके उसको करें, ठीक है। ओके चलो अभी चलते हैं, फिर अभी मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, 1:30 हो रहा है अभी।